हेलो स्टूडेंट्स, उर्दू कवायद के एक और नए वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उर्दू कवायद के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सवालात अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो या मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम, इंटर फाइनल एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम्स जिसमें उर्दू कवायद से उर्दू से सवालात पूछे जाते हैं, सभी इम्तिहानात के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम और यूज़फुल होने जा रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो पसंद आए जो इंशाल्लाह आएगा ही तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखिए सवाल, आप देख सकते हैं कलमा किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। कलमा किसे कहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये जान ले कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब ये लफ्ज़ की दो किस्में हो सकती हैं। लफ्ज़ दो तरह के हो सकते हैं, एक वो लफ्ज़ जिसका कोई माने हो और एक वो लफ्ज़ जिसका कोई माने ना हो। वैसा लफ्ज़ जिसका कोई माने ना हो उसे लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं और वो लफ्ज़ जिसका कुछ माने होता है उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें चलो पान ऊन खा के आते हैं, तो पान तो एक लफ्ज़ है, पान क्या चीज़ है आप समझ रहे हैं। लेकिन पान ऊन खा के आते हैं, चलो चाय हुई पी जाए, चलो रोटी ऊटी खाई जाए, तो रोटी तो लफ्ज़ मौजू है, इसका कोई माने है। रोटी एक चीज़ है, क्या है आप समझ रहे हैं। लेकिन ऊटी ये क्या है, बात समझिए। चाय हुई पी जाए, चाय तो एक चीज़ है आप जान रहे हैं, हुई क्या है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं जिसका कोई माने हो वो लफ्ज़ मौजू, जिसका कोई माने ना हो वो लफ्ज़ मुहम्मल। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपको बता दूं कि लफ्ज़ मौजू को ही कलमा कहते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये आप जब से आपका सवाल है कि कलमा किसे कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अक्सर मुख्तलिफ इम्तिहानात में बार बार पूछा जाता है। तो आप देखिए इसका जवाब मैंने लिख रखा है कि बा माने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बा माने यानी कि माने के साथ, ऐसा लफ्ज़ जिसका कुछ माने है उसे कलमा कहते हैं और कलमा को ही लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। तो कलमा की तीन किस्में हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर आप कुछ मिसालें देना चाहें तो क्या होगा। कलमा की मिसाल आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है जैद, जो कि एक लड़के का नाम है, एक लफ्ज़ है, इसका कुछ मतलब है। हिंदुस्तान एक जगह का नाम है। शेर, शहर जो भी कहें, ये असल में शेर एक जानवर का नाम है। पानी एक चीज़ है। तो ये सब किसकी मिसालें हो गई, कलमा की मिसालें। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जिसका कुछ माने निकल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि कलमा की तीन किस्में हैं, ये भी आप याद रखें। कलमा की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में हैं। वो किस्में कौन कौन है? पहला तो है आपका इस्म, दूसरा है फेल और तीसरा है हर्फ। तो आपने यहाँ देखा कि बामानी लफ्ज़ कलमा हो गया। कुछ मिसालें भी आपने देख ली, बहुत सारी मिसालें हैं जो आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। और किस्मों की बात की जाए तो कलमा की तीन किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। अब सवाल आता है कि इस्म किसे कहते हैं। अगला सवाल आपका है कि इस्म किसे कहते हैं। तो आपका जवाब देखिए, किसी भी आदमी, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी हो, जानवर, जगह, चीज़ या कैफियत, कैफियत भी आप लगा सकते हैं लेकिन वो भी चीज़ के ज़मरे में ही आ गई। तो कोई भी आदमी का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, चीज़ का नाम क्या है, इस्म है। जी हाँ। अब इस्म, अभी तो आप कलमा और इसकी किस्में पढ़ रहे हैं। जब इस्म के बारे में हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इस्म की किस्में बनावट के एतबार से, माना के एतबार से, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें मारफा की किस्में, इसमें नकरा की किस्में, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है और इंशाल्लाह सारी बातें वीडियोस में आएंगी। तो अभी आप कलमा की जो किस्म देख रहे थे, इसमें तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें किसे कहते हैं। तो इसमें किसे कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, इसमें की कुछ मिसालें मैंने लिख रखी है, जैद, हिंदुस्तान, शेर, पानी वगैरह। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कलमा की मैंने मिसालें ली थी वही मैंने इसमें की मिसालें ली हैं। और इसके पीछे एक वजह है, इसका एक सबब है। वो क्या है, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कलमा की ही तो एक किस्म है इस्म, और इस्म की जो मिसालें हैं वो सारे के सारे आप कलमा की मिसालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کے بعد پھر دوسری قسم آپ کا کیا تھا؟ فیل. فیل کیا ہے؟ آپ دیکھیے میں نے سوال کے طور پر لکھا ہے تاکہ باتیں زیادہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے. تو فیل کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو. مطلب وہ لفظ، کلمہ یعنی کیا؟ کلمہ اب آپ سمجھ گئے، کلمہ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہے، معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. زمانہ سے مراد ماضی، حال یا مستقبل میں کوئی زمانہ اس میں شامل ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل کہتے ہیں. جیسے آنا ایک فعل ہے، کیونکہ اس سے آنا ایک کام ہے، اس سے کام ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ حال. آیا مطلب آنے کا کام ہو گیا، آیا آنے کا کام ہو گیا، اور کون سا زمانہ ہے اس میں؟ ماضی مطلب گزرا ہوا، حال جو ابھی چل رہا ہے، مستقبل جو آئے گا. گیا سے ویسے ہی جانا ایک کام ہے جو جا چکا ہے، مطلب گیا. تو اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں ماضی ہے اور یہ بھی ایک کام ہے. تو یہ سب مثالیں کس کی ہو گئی؟ فعل کی مثالیں ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کلمہ کیا ہے، کلمہ کی قسمیں کیا ہیں، اور اسم کیا ہے، فعل کیا ہے. تو یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آئی. باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں. ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. بہت بہت شکریہ.